देखिए, कह रहा है कि 16 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 16 अगस्त 2023 को G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। 16 अगस्त 2023 को SBI रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027 तक, और दूसरी बन जाएगा 2075 तक। तीसरी बनेगा 2027 और दूसरी बनेगा 2075। 16 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? गोवा। IVF ट्रीटमेंट, जो महिलाएं निसंतान रहती हो जाती हैं, उनको संतान उत्पत्ति नहीं होता, उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर IVF की व्यवस्था की गई है, जिसका इन विट्रो फर्टिलिटी होता है, पूरा नाम IVF, इन विट्रो फर्टिलिटी। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है ये किसी भी गोवा सरकार का। ये काफ़ी इलाज बहुत महंगा होता है, इलाज मतलब 5 लाख 6 लाख से आसपास इसका इलाज हो जाता है। तो जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं वो उसको अवेल नहीं कर पाती है, उसके लिए भी बहुत कारगर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा गोवा, IVF ट्रीटमेंट फ्री में गोवा। उसके बाद है 16 अगस्त 2023 को केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? R दुरीस्वामी हो जाएगा। 16 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? अन्नपूर्णा, राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद 16 अगस्त 2023 को किसे जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? क्रिस वोक्स और एशले गार्डन हो जाएगा। क्रिस वोक्स और एशले गार्डनर, महिला में एशले गार्डन और पुरुष में क्रिस वोक्स हो जाएगा, अगस्त का है। उसके बाद किस देश के क्रिकेटर स्टीव फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? इंग्लैंड हो जाएगा। भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है? चेन्नई में लॉन्च किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? झारखंड हो जाएगा, अबुआ आवास योजना, झारखंड। उसके बाद है कि भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में खुलेगा। उसके बाद है किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज हेडली पुरस्कार मिला है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज हेडली पुरस्कार राज चेट्टी है। जॉर्ज हेडली पुरस्कार राज चेट्टी। किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। किस देश के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट संन्यास ले लिया है? श्रीलंका ओनली टेस्ट से लिया है, वनडे और T20 जारी रखने के लिए। किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? यूनिवर्सल पेंशन योजना हो जाएगा श्रीलंका, बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा यूनिवर्सल पेंशन योजना। उसके बाद है किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है कमलेश वार्ष्णेय तथा अमरजीत सिंह। कमलेश वार्ष्णेय तथा अमरजीत सिंह को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, लाइफ टाइम मेंबर के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। उसके बाद है दूती चंद पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 4। दूती चंद एक स्प्रिंटर, उड़ीसा की रहने वाली है, इसके 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है एंटी डोपिंग के डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण। उसके बाद है ICC पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग में 2023 में कौन शीर्ष पर आया है? सूर्य कुमार यादव। इनको ICC का बेस्ट T20 का अवार्ड भी मिला है। उसके बाद है कौन सा राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चैक डैम बनाएगी? चैक डैम उत्तर प्रदेश। और उसके बाद है 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान भी उत्तर प्रदेश। उसके बाद है भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। उसके बाद आ जाइए 19 अगस्त 2023 को किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट बताइएगा? EG5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है कुवैत। और कुवैत को हराकर भारत ने क्या जीता है? सैफ का पुरस्कार जीता है, सैफ का वो जीता है टीम स्पोर्ट्स का। उसके बाद है 19 अगस्त 2023 को भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की? देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम, देखिए साउथ के रहने वाले हैं, नाम से साउथ है, लेकिन इन्होंने सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है, जिनका नाम है थर्मन षणमुगरत्नम। थर्मस से याद रखिएगा इसको। उसके बाद है 19 अगस्त 2023 को RBI बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट के लिए पता लगाने कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? उद्गम पोर्टल। वह पैसा जिसका कोई अता पता नहीं है, उसको श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है केरल। ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद है प्रिया मलिक ने अंडर 2020 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। प्रिया मलिक स्वर्ण पदक और अंडर 20 भी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है रिलायंस जियो ने किस देश के हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर को केबल से जोड़ने का पूरा कर लिया है? मालदीव का, अपना पड़ोसी देश मालदीव, जिसमें रिलायंस जियो ने हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का जिससे संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। उसके बाद है किस राज्य के मुख्यमंत्री रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? महाराष्ट्र का, यानी कि एकनाथ शिंदे ने। उसके बाद है
कि 20 अगस्त 2023 को लगातार अंडर-20 विश्व कप खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बनी हैं? अंतिम पंघाल ये महिला हैं, ये ध्यान रखिएगा। अंडर-20 विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? अंतिम पंघाल। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र लॉन्च किया है। उसके बाद है कि किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश। देखिए बहुत तबाही हिमाचल प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुआ वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़े बिल्डिंग जो है तुरंत मलबे में तब्दील हो गए, इसलिए वहाँ हिमाचल प्रदेश, इसको याद रखिएगा, नेशनल डिजास्टर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद है कहाँ के मैटी केले को जीआई टैग मिला है? कन्याकुमारी का मैटी केले को जीआई टैग मिला है। मैटी केले कन्याकुमारी है। कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? श्रीनगर का। वही अच्छा सवाल है, ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है श्रीनगर का। कौन से राज्य सरकार जन्माष्टमी में प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? महाराष्ट्र। बहुत पहले से आयोजन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, पहले वहाँ पे आयोजन हो रहा है प्रो गोविंदा प्रतियोगिता का। उसके बाद है महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीता है। किसको हराया है? इंग्लैंड को। हाँ ठीक है, 0-1 से हराया है इंग्लैंड को, 1-0 से हराया होगा इंग्लैंड को 1-0 से। और उसके बाद इसमें हम बताए थे कि स्पेन जो है दुनिया का दूसरा देश हो गया है जो महिला और पुरुष दोनों जो है फीफा विश्व कप पुरस्कार जीता है। जर्मनी महिला, स्पेन और जर्मनी दो ऐसे देश हो गए हैं जो जिन्होंने दोनों मेल और फीमेल दोनों में जीता है। ठीक है। उसके बाद है कि भारत के अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। और उसके बाद प्रिया मलिक ने भी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर-20 में स्वर्ण जीता था। उसके बाद कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है? गुवाहाटी का गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा। इसको याद रखिएगा, गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा। उसके बाद है किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया? सचिन तेंदुलकर। पूरा नाम क्या है? सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है। किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सालू जिंदल को CSR टाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? नेपाल। विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है, नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में हुई है। उसके बाद है नौसैनिक अभ्यास मलाबार 27 का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। पहले भी हम लोग चला चुके हैं इसको, मलाबार का 27वां संस्करण भी याद रखना है। उसके बाद है कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? कर्नाटक। काफ़ी विरोध हो रहा है इसके लिए, कर्नाटक के पहल का। उसके बाद है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत की कौन सा नंबर बना है? कौन सा नंबर का देश बना है? चौथा नंबर बना है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पूछेगा तो पहला। ठीक है। और उस जगह का क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति। और जहाँ फेल हुआ था चंद्रयान 3-2 उसका तिरंगा। बहुत अच्छा। उसके बाद बताइएगा खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अस्मिता महिला लीग। एक बार फटाफट इसको देख लीजिएगा। भारतीय मूल के थर्मन संगुतरन को किस देश का राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त किया? सिंगापुर हो जाएगा। अनक्लेम डिपॉजिट के लिए RBI ने बैंकों में जमा पूंजी का पता लगाने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? केरल। प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। किस देश के हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित काम पूरा कर लिया गया है? मालदीव। किसके द्वारा? रिलायंस जियो द्वारा। उसके बाद है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद लगातार अंडर-20 विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? अंतिम पंघाल। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के नाविकों ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र ऐप लॉन्च किया है, समुद्र ऐप। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र से घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। मैटी केले को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? कन्याकुमारी का। ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है, श्रीनगर का है। कौन सा राज्य सरकार जन्माष्टमी में प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगा? महाराष्ट्र। फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? स्पेन जीता है। भारत को अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है? गुवाहाटी एयरपोर्ट बना है। किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सालू जिंदल को। किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? नेपाल। नौसैनिक अभ्यास मलाबार 27 का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है।
कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? कर्नाटक। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना? चौथा। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता लीग। उसके बाद आगे देखिएगा 23 अगस्त है। उसके बाद विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? पहली बार, देखिए पहली बार आ गया सब तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार स्वर्ण जीता है। एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है। उसके बाद बताइएगा किसे सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? सिहान शौकत ने। भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिलीपींस। इसको याद रखिएगा। उसके बाद किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर जो सड़क का कहाँ निर्माण किया गया है? लद्दाख में। यूरोप से निर्बाध यात्रा के लिए किसने एक्सेस रेल के साथ जारी की है? एक्सेस रेल एयर इंडिया। ठीक है। उसके बाद है कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? 6। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। उसके बाद है पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? पंजाब रहा है। पोषण जागरूकता में पंजाब, वहाँ पर दूध दही वगैरह ज़्यादा होता है, इस हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर में। ई गवर्नेंस जहाँ पे हर चीज़ अच्छा है, साफ़ सफाई एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर म्यूनिसिपल का काम सारा अच्छा है, इसलिए इसको ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में हो जाएगा। उसके बाद जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन से शीर्ष पर रहा है? इंदौर रहा है। स्वच्छ, देखिए स्वच्छता में तो सोचना ही नहीं है, तो इसलिए इसमें ठीक है, वायु भी स्वच्छ। उसके बाद इंदौर हो जाएगा। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। 25 मीटर में स्वर्ण जीता है। 25 मीटर में स्वर्ण जीता है। ठीक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? ग्रीस। देखिए इस सम्मान उनको बहुत मिला है, 13-14 सम्मान मिला है, लेकिन ये नाम याद रख रहा है कि द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान ग्रीस हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाकर अधिसूचना जारी की है? असम। देखिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा शुरुआत है गवर्नमेंट का। अगर वो क्योंकि वो बंद हो जाए तो काफ़ी पर्यावरण को उससे बहुत ही बचाव होगा। तो किस राज्य सरकार ने लक्की बिल ऐप लॉन्च किया है? केरल। बहुत दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको। FIDE विश्व कप शतरंज को फाइनल में किसने जीता है? मैग्सन कार्लसन ने जीता है। किसको हरा करके? आर प्रगनंदा को हरा करके जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश। देखिए वहाँ महाकाल लोक भी है, हनुमान लोक भी है। महाकाल लोक भी और हनुमान लोक दोनों वहाँ पे है। उसके बाद है 25 जगह 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? इजराइल। 60%। किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद है किस देश में वैगनर प्रमुख योगिनी प्रिगोजिन का निधन हो गया? वैगनर प्रमुख काफ़ी चर्चा में रहा था, ये योगिनी प्रिगोजिन का निधन हुआ है। रूस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है? नाश्ता योजना तमिलनाडु हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, फटाफट देख लीजिए इसको। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। एनजीटी के नए अध्यक्ष बने न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। उसके बाद किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? सिहान शौकत। भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? फिलीपींस हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर जो सड़क का निर्माण कहाँ हुआ है? लद्दाख में। यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एक्सेस रेल के साथ समझौता किया है? एयर इंडिया ने। कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? 6। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश। पोषण जागरूकता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? पंजाब। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में हुआ है। 24 अगस्त 2023 को जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन से शीर्ष पर रहे हैं? इंदौर। उसके बाद है भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? ग्रीस हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक के पानी पर बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? असम। किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? केरल। FIDE विश्व कप शतरंज का फाइनल किसने जीता है? मैग्सन कार्लसन ने प्रगनंदा को हरा करके। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश। कौन सा देश उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? इजराइल। किस राज्य के कैबिनेट 18 अटल आवासीय स्कूल? उत्तर प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी साथ उत्तर ग्वालियर से जीतते थे, वो भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद किस देश में वैगनर प्रमुख योगिनी निधन हुआ है? रूस हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है? तमिलनाडु। उसके बाद आ जाइए फटाफट इधर। उसके बाद 26 अगस्त 2023 को
रूस का मिलिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? CCSU, चौधरी चरण सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह, मध्य प्रदेश, ठीक है, ठीक है, ज़्यादातर ग्वालियर से। किस राज्य के कैबिनेट ने 4 नए जिले, एक ध्यान से सुनिएगा, किस राज्य के कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है? असम हो जाएगा। असम कितना हो गया जिला असम में? 27 को हो गया, इसके साथ 27 हो गया, ठीक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों के कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? ग्रीस के दौरे पर थे वो, वहाँ पे एक पुरस्कार भी अभी हम लोगों ने पढ़ा उनको मिला है, उस द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर। उसके बाद है किस देश दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? जर्मनी। दृष्टिबाधित लोगों के लिए निशानेबाजी, अब सोच लीजिए बहुत कितना है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? रॉकेटरी को दिया गया है। उसके बाद है चीन और किस देश ने सीमा के परिसर में पहली बार बैठक की है? भूटान। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, भारत पे। उसके बाद जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत ने कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी पाई है? 60%। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इगा स्वीटेक को। इस इन्फोसिस द्वारा इगा स्वीटेक को अपना बनाया गया है। किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है? अमृत माथुर ने पिच साइड माई लाइफ इंडियन क्रिकेट। उसके बाद भारतीय सेना और BRO ने किस राज्य के जिलों में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। बेली ब्रिज, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन? भारतीय सेना और BRO ने। उसके बाद कि 2023 के सूचना के अनुसार इसरो ने किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अपना अगला चांद मिशन पूरा करेगा? जापान, ठीक है। किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? सुचिन बजाज ने जीता है। उसके बाद है आ जाइए, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियान सेन। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बदल गया है डाटा पहले से। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियान सेन ने, मिस अर्थ प्रियान सैन। उसके बाद है HAL ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर लगाने के लिए किसके साथ जारी की है? हेवस एरोटेक इंडिया। उसके बाद है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। उसके बाद है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की? दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार नई दिल्ली में। उसके बाद है 30 अगस्त 2023 को किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? इंदौर। उसके बाद HS प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। HS प्रणय ने कांस्य पदक जीता है। उसके बाद किस स्पेस एजेंसी ने क्रूज 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर प्रक्षेपित किया है? क्रूज 7 नासा की स्पेस एजेंसी जो ने क्रूज 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? फिलीपींस से। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद किस देश ने भारत को 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? बांग्लादेश। किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की? 7 आवश्यक वस्तु बांग्लादेश हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आया था, यूनिवर्सल पेंशन योजना बांग्लादेश द्वारा चालू किया गया है। उसके बाद है गीतिका श्रीवास्तव ने किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। बहुत अच्छा सवाल है। उसके बाद आ जाइए, लघु सिंचाई योजनाओं में कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है। लघु सिंचाई में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। NCERT ने किस क्लास में पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया है? क्लास 7 में नया चैप्टर चालू किया है। उसके बाद है धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? धौलपुर करौली देखिए राजस्थान का एक शहर है, करौली जिला है। भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों में टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसने हासिल किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय की स्थापित करने की घोषणा की है? त्रिपुरा। गुलाबी शौचालय, बहुत अच्छा सवाल है, गुलाबी शौचालय। उसके बाद है किस देश को डेनियल मैकगाहे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी पहली ट्रांसजेंडर बनने की? डेनियल मैकगाहे, कनाडा की। किस राज्य के चोकुआ चावल को GI टैग मिला है? असम। चोकुआ चावल को GI टैग। एक अभी उस कन्याकुमारी को क्या मिला था? मैट्रिक केले का चोकुआ चावल हो जाएगा, ठीक है।
भारत उसके बाद 31 अगस्त 2023 को भारत ने किस देश के गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? गैर बासमती सफ़ेद चावल, भूटान एवं मॉरिशस, दोनों पड़ोसी देश हैं, भूटान एवं मॉरिशस। गैर बासमती सफ़ेद चावल, भूटान एवं मॉरिशस। उसके बाद है किस 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 भारतीय ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? डॉक्टर रवि कन्नन आर, डॉक्टर रवि कन्नन आर। थोड़ा सा इसमें और देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? सुचिन बजाज, सुचिन बजाज। उसके बाद है मिस इंडिया अर्थ 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियान सेन ने जीता है, प्रियान सेन ने जीता है। उसके बाद है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया है? दादी प्रकाश मणि, दादी प्रकाश मणि। उसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ दुनिया की 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है? नई दिल्ली। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी में सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है? इंदौर को। और एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटनशिप में कौन सा जीता है? कांस्य पदक। उसके बाद है क्रूज 70 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? किसने? नासा ने किया है, ठीक है। उसके बाद है कि गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? पाकिस्तान की। चलिए फटाफट क्वेश्चन बता दीजिएगा। बनू जी आप बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिए कि किस राज्य ने सफाई कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? ठीक है। एक सवाल और बताइए आप कि कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? ठीक है, आप बताइएगा। आपसे सवाल है, बताइए मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ठीक है। एक सवाल और बता दीजिए कि 24 अगस्त 2023 को जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन राज्य शीर्ष पर आया है? ठीक है, मंजे साहब बताना। आपसे सवाल है कि किस राज्य सरकार ने लक्की बिल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है। उसके बाद बताइए कि 23 अगस्त 2023 को एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, आप बताइएगा। आपसे सवाल है, आप बताइएगा कि कौन सी राज्य सरकार ने जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? ठीक है। उसके बाद बताइएगा हैं? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया हम। वहाँ सामने वाला क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हम ध्यान रखेंगे इसका, ध्यान आपको पहले बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए एक दो ही क्वेश्चन हुआ, ज़्यादा हुआ नहीं है। ठीक है, बताइएगा। आपसे तो क्वेश्चन हो रहा है ना, एक सवाल और बताइए आप बता दीजिएगा कि किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया है? नेपाल। ठीक है, आप बताइए। ठीक है, चलिए आप बताइएगा नौसैनिक अभ्यास मलाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बताइएगा कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, अस्मिता महिला लीग, अस्मिता महिला लीग। चलिए आप बताइएगा कि भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का लॉन्च किया गया है? ठीक है। उसके बाद बताइएगा किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज हेडली पुरस्कार मिला है? ठीक है। चलिए आप बता दीजिएगा। आप बताइएगा कि किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना चालू शुरू की है? ठीक है। उसके बाद बताइएगा डोप टेस्ट में फेल होने के कारण द्युति चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? ठीक है, अच्छा 4 साल का प्रतिबंध 4 साल का प्रतिबंध लगा है। चलिए आप बताना रोनित कि कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? ठीक है। उसके बाद बताइए भारत के पहले 3D उत्तर प्रदेश हो जाएगा, भारत के पहले 3D मुद्री डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, हाँ आप बता दीजिएगा। आप बताइए केंद्र ने किसे LIC प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आर दूर समझ गया हम। ये जो है सेबी के पूर्णकालिक सदस्य है, हम LIC का बोल रहे हैं। ये आर दूरी स्वामी हो जाएगा, आर दूरी स्वामी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बताइए, एक SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ठीक है, 2027। आप बताइएगा जय जी। आपसे क्वेश्चन है कि किसे जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया? महिला का नाम बताइएगा। महिला में किसको नामित किया गया? एशले गार्डनर को। एक सवाल और बताइए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबू आवास योजना घोषणा की है? अबू आवास, ये असम, झारखंड। आप बताना नीलेश, आप बताना कि भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र, आप लेट आए हैं ना, आप बताइए। तमिलनाडु हो जाएगा।
उसके बाद एक क्वेश्चन और बताइए कि किस देश के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट संन्यास लिया है? ठीक है, चलिए प्रशांत आप बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम को किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त किया है? सिंगापुर सही है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बताइए कि आरबीआई ने अनक्लेम डिपॉजिट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल। ठीक है, उद्गम पोर्टल हो गया। उसके बाद बताइएगा अतिथि पोर्टल कौन लॉन्च किया है? हैं? ये प्रवासी श्रमिकों के लिए है, ये केरल लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, सुमित आप बताइएगा किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? ठीक है, उसके बाद मैटी केले को जीआई टैग मिला है कहाँ? ठीक है, आनंद आप बताइएगा, आप बता दीजिएगा कि कौन सा राज्य सरकार जन्माष्टमी में प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? ठीक है, महाराष्ट्र सही जवाब है, महाराष्ट्र। उसके बाद बताइएगा कि भारत के अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक सही जवाब है। आप बताइएगा कि कौन से हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है? गुवाहाटी हवाई अड्डा सही है। एक सवाल और बता दीजिएगा कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। ठीक है, प्रेम जी आप बता दीजिएगा कि किस राज्य के कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है? ठीक है, उसके बाद बताइएगा एक क्वेश्चन और कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है? ठीक है, उसके बाद है आप बताइए गांधी जी कि धौलपुर करौली बाग अभयारण्य किस राज्य में है? ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों में टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसने हासिल किया है? ठीक है, आप बताइएगा, आपसे बताना है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित किया है? त्रिपुरा। ठीक है, एक सवाल और बता दीजिए कि किस देश के डैनियल मैकगोहे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी? किस देश की डैनियल मैकगोहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी? काफ़ी विवाद चल रहा है अभी हम लोगों का उससे। कनाडा हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा आनंद जी आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिएगा कि किस राज्य ने चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के चोकुआ चावल को? हैं? बोलिए ना, आंसर बोलिए। असम। ये आंसर नहीं निकालिएगा आप, जो है वही है। ठीक है, समय जब दे रहे हैं तो आंसर मत निकालिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना चालू किया है? कर्नाटक। अभी ये चुनाव जीता है ना, उसमें था ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कर्नाटक हो जाएगा इसके अंदर गृह लक्ष्मी योजना। बताइएगा शिवम जी, आपसे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य? नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, किस अफ्रीकी देश से इसके बाद बताइएगा एक क्वेश्चन और है कि एनसीईआरटी ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया है? क्लास 7। ठीक है, आप बताइएगा पूनम जी, आपसे सवाल है कि आपको बताना है कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब, आप लेट आए, प्रियान सेन है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? ठीक है, दादी प्रकाश मणि। आप प्राची जी आप बताइएगा कि भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देना है आपको कि पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव। थोड़ा क्वेश्चन पलट दिए थे हम। गीतिका श्रीवास्तव। सभी से हो गया ना? चलिए, अगस्त खत्म हो गया, कोई बचे नहीं ना है। अब छोटा टॉपिक है, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, बहुत दिन से हैं। क्या 6 में रम जी?